क्या आपने कभी पिशाचिनी के बारे में सुना है? माना जाता है कि अगर आप उस पिशाचिनी को वश में कर लेते हैं तो आप उससे भयानक से भयानक काम करवा सकते हैं और वो पिशाचिनी आपको इतना ज़्यादा लाभ दे सकती है कि जितना आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कुछ तांत्रिक और अघोरी बाबा पिशाचिनी का इस्तेमाल लोगों का अच्छा या बुरा करने के लिए करते हैं और ये भी माना जाता है कि पिशाचिनी आपका भूत, वर्तमान, भविष्य सब बता सकती है और वो सब ला कर दे सकती है जो आपको चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पिशाचिनी को इंटीमेसी पसंद होता है और अगर उसे किसी मर्द के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो उसके साथ इंटीमेट हो सकती है और खास करके जब वो सो रहा हो। क्या ये बातें सिर्फ मिथ है या सच में ये सारी चीजें होती है, जानेंगे आज की वीडियो में। बेशक आज की कहानी भी उन कहानियों में से एक होने वाली है जो शायद आपकी रातों की नींद छीन लेगी, आपके रोंगटे खड़े कर लेगी। वीडियो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दीजिए और ईयरफोन्स लगा लीजिए क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। ये घटना हरियाणा के एक छोटे से गांव में घटी थी। आयुष एक सीधा साधा लड़का जो अपने माता पिता के साथ रहता था। आयुष के पापा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और उस घर में आयुष एकमात्र सदस्य था जो कमाता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आयुष की उम्र शादी की हो रही थी और ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था आयुष के माता पिता के लिए। आयुष के घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे थे। उन्होंने बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अड़चन आ जाती थी। कई बार आयुष को लड़कियां पसंद नहीं आती थी तो लड़कियों को कई बार आयुष पसंद नहीं आता था और जब सब कुछ ठीक होता था तो कुंडलियां नहीं मिलती थी और कई बार कुछ न कुछ बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी। धीरे धीरे आयुष की उम्र बढ़ रही थी और आयुष के माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे और उन्हें डर था कि कहीं आयुष कुंवारा ना रह जाए। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद आयुष का जो रिश्ता होता है वो एक अंजलि नाम की लड़की के साथ तय हो जाता है। अंजलि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि काफ़ी प्यारी थी और काफ़ी संस्कारी लड़की थी और आयुष को भी वो लड़की बहुत पसंद थी। दोनों की कुंडलियाँ भी मिल जाती है और दोनों परिवार बहुत खुश हो जाते हैं। आयुष और अंजलि की रिंग सेरेमनी बहुत ही धूमधाम से करवाई गई, लेकिन इसके बाद अंजलि का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अंजलि ज़्यादातर बीमार रहने लगी और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और हर बात पे या फिर छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी। ऐसा लगता था कि किसी ने अंजलि के ऊपर काला जादू कर दिया हो। जिसके बाद अंजलि के परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स को अंजलि को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंजलि की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी और कई बार तो ऐसा होता था कि रात के समय अंजलि जाग जाती थी और चीखने चिल्लाने लगती थी। ये सारी चीज़ें देखकर उसके घर वाले काफ़ी डर जाते थे। अंत में अंजलि के परिवार वालों ने अंजलि को एक तांत्रिक बाबा को दिखाने का निर्णय लिया, जिसके बाद अंजलि के जो माता पिता थे वो अंजलि को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। अंजलि को देखने के बाद वो बाबा कहते हैं कि आयुष और अंजलि का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आयुष के पीछे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो अंजलि पर हावी हो रही हैं। अगर ये शादी होती है तो अंजलि की जान भी जा सकती है। ये सुनकर अंजलि के माता पिता काफ़ी डर गए। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आयुष के घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया। आयुष के घर वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। वो सोचते हैं कि उसके माँ बाप ये शादी नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से वो ये सारी चीज़ें फालतू वाला बहाना बना रहे हैं। जिसके बाद आयुष के माता पिता ने भी एक पंडित को कुंडली दिखाई, लेकिन उस पंडित ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ दिनों के बाद आयुष के साथ भी कुछ अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात के समय जब वो सोता था ना तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके पैर को ना कोई छू रहा है। पहले तो उसे वहम लगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा डरावनी होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई औरत उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अजीब थी कि वो किसी को घर में बता भी नहीं सकता था। और आयुष डरने के बजाय इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। उसे इंतज़ार होता था कि कब रात हो जाए, लेकिन इस वजह से आयुष की जो हेल्थ थी बहुत ज़्यादा गिरने लगी थी। वो ज़्यादातर बीमार रहने लगा था और वो एकदम कमज़ोर सा हो गया था। उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्हें लगता था कि आयुष की शादी नहीं हो पा रही है, इसीलिए आयुष बहुत ज़्यादा तनाव में है, जिस वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अब आयुष को किसी भी लड़की पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो शादी भी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जैसा चल रहा है उस वैसे ही चलने दिया जाए, लेकिन उसके परिवार वालों को अब शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आयुष का व्यवहार धीरे धीरे बदलते जा रहा था। आयुष बातें करते करते चुप हो जाता था, टॉपिक बदल दिया करता था और ज़्यादातर वो उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता था।
आयुष के परिवार वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाने के बजाय तांत्रिक बाबा को दिखाने का फैसला किया। सबसे पहले आयुष के मॉम डैड दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां एक तांत्रिक बाबा से मुलाकात करते हैं जिनसे उन्होंने पहले फ़ोन पर बात की थी। आयुष के माता पिता ने आयुष के कुछ कपड़े साथ में रख लिए थे और तांत्रिक बाबा ने फ़ोन में बताया था कि जब वो उनसे मिलने आए तो आयुष के कुछ कपड़े साथ में लेते आए। तांत्रिक ने आयुष की एक शर्ट को उठाया और ध्यान लगाने लगे। थोड़ी देर के बाद उस तांत्रिक ने आयुष के माता पिता को एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, कई साल पहले जब आयुष के माता पिता को बच्चा नहीं हो रहा था तो उनकी दादी जी ने एक तांत्रिक की मदद ली थी और उस तांत्रिक ने आयुष की मां को खिलाने के लिए कुछ चीज़ें दी थी। और उस तांत्रिक बाबा ने ये भी बताया कि आयुष की दादी जी ने जिस तांत्रिक से मदद ली थी उस तांत्रिक ने आपके घर में एक पिशाचनी छोड़ दी थी और ये बात सिर्फ उन्हीं को पता थी, लेकिन उनकी मृत्यु आयुष के जन्म से पहले ही हो गई थी। और वो ये भी कहते हैं कि वो पिशाचनी आयुष की शादी कहीं भी होने नहीं देगी क्योंकि वो पिशाचनी आयुष को अपना पति मानती है और जो कुछ भी अंजलि के साथ हुआ वो पिशाचनी ही उन सब का कारण थी। परिवार वाले ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें समझ में आ ही नहीं रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। तांत्रिक ने कहा कि जल्द से जल्द आयुष को उनके पास लाना होगा, नहीं तो वो पिशाचिनी आयुष को मार डालेगी। जिसके बाद आयुष के माता पिता घर लौटते हैं और आयुष को उन तांत्रिक बाबा के पास लेकर आते हैं। और जब आयुष तांत्रिक के पास पहुंचा तो तांत्रिक ने आयुष का इलाज किया। सबसे पहले तांत्रिक ने महामृत्युंजय पाठ किया और आयुष को सलाह दी कि वो हनुमान चालीसा और भगवत गीता का पाठ करे और साथ ही तामसिक भोजन से दूर रहे। अब आयुष को समझ आ चुका था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो कोई उसका वहम नहीं था, वो सब सच था। और उसे बीतते दिनों के साथ ये भी महसूस होने लगा था कि जो भी शक्ति उसके आसपास है वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है और उसकी जान भी ले सकती है। जिसके बाद आयुष ने तांत्रिक की सारी बातें मानी। धीरे धीरे पिशाचिनी से आयुष का पीछा छूट गया और ये घटना 2015-16 के आसपास की है। लगभग आज 10 साल हो चुके हैं और आयुष काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसे रात के समय बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही है। और उसे समझ आ चुका था कि भगवान की कृपा और तांत्रिक के इलाज ने उसे बचाया है। तो गाइज आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आज की हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली हॉरर स्टोरी में। जब तक आप कमेंट करके ये भी बताइए कि अगर आपको मौका मिले किसी पिशाचिनी को वश में करने का तो क्या आप करेंगे? ये क्या आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।